हरे कृष्णा। सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों जनों के चरणों में मेरा सदैव प्रणाम है। तो आज हम गर्ग संहिता को बारे में जो द्वितीय अध्याय जहाँ पर गोलोक धाम का वर्णन है वो हमें निश्चित और से गर्ग मुनि से हम सुनेंगे। बहुत अच्छा कहानी है, अच्छा जानकारी मिलेगा। तो सब लोग एक साथ में रहिए, एक साथ में सुनिए और अंत तक सुनिए। ये मेरा प्रार्थना है, अंत तक सुनिए। देखिए आज तो ऐसा चल रहा है जो कोई शास्त्र तो पढ़ नहीं रहे और जो पढ़ रहा है उनको सुन रहे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो सनातन धर्म, सनातन जो एक्चुअल में सनातन धर्म का जो भाव है ना, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरी हाल होने का स्थिति प्रस्तुत हो रहा है। तो इसलिए हमारा विनय प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, अब सभी लोग कृपया सनातन शास्त्र को पढ़िए। यहाँ से हमारा जीवन का एक अच्छा जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवन का जो वास्तव में जो शिक्षा होती है जीवन चलाने के लिए, वो शिक्षा हमें मिलेगा। यहाँ पर इतना सारी ज्ञान है, आप सिर्फ सुनते रहे। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो आपको चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में ये जो ज्ञान बांटने का एक अवसर आप लीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से आपको ही फ़ायदा होगा। तो आप कम से कम 2 आत्माओं को, आपको फैमिली छोड़कर 2 लोगों को, 2 फैमिलियों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए। सिर्फ 2, इतना तो कर ही सकते ना। 2 को वो 2 कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा आपको कम नहीं है, सिर्फ 2 को सुनाइए, सुनाने का अवसर दीजिए। यहाँ पर इतना बड़ा बुक्स है प्रभु जी, इतना बड़ा बुक्स भक्तगण, ये कितना ज्ञान इसके अंदर है। समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए प्रभु, थोड़ा समय। ज्ञान लेना इतना आसानी नहीं है। 2-4 मिनट में जो वीडियो आ रहा है उनमें से हमारा कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, वो एंटरटेनमेंट है। आ रहा है, देख रहा है, हंस रहा है, थोड़ा ऐसा ही कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलने से आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए आपको समय देना चाहिए, सुनना चाहिए। तो कृपया सुनिए यहाँ पर। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, मंगलाचरण के बाद हम शुरू करेंगे। तो आइए एक साथ में हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ हम मंगलाचरण कर सकते हैं। ऐसे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु वयव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भगवान कृष्णचंद्र की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये शुरू करते अथ द्वितीय अध्याय। ब्रह्मा आदि देवों द्वारा गोलोक धाम का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण को कीर्तन नहीं करता, यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्षों की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने को चेष्टा नहीं करता। क्या शिक्षा मिला यहाँ से? यहाँ पर बोल रहे जो जीव पाकर भी, जीवा पाकर भी ये भगवान कीर्तनीय भगवान का कीर्तन नहीं करते। हमें कीर्तन करना चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे कीर्तन है, किसी को भगवान को गुणगान करना एक कीर्तन है, तो कीर्तन करना चाहिए हमारा। ये हमारा कर्तव्य बनते हैं। भगवान जिह्वा दिए, भगवान जिह्वा, ये जो जिह्वा मिले हमें, ये जिह्वा 3 कारण से मिले। एक भगवान को कीर्तन करने के लिए, दूसरा भगवान को प्रसाद आस्वादन करने के लिए, और तीसरा भगवान को भक्तों को प्रशंसा करने के लिए। और ये 3 ही काम हम कलयुग में तीनों काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। एक बार सोचिए, ये बाकी ये तीनों काम छोड़ के बाकी सब का हमारा जीव बच्चे चल रहा है, सिर्फ ये 3 काम हम नहीं कर रहे हैं। पहला काम क्या है? भगवान का कीर्तन करना, गुणगान कीर्तन करना, भगवान के गुणों कीर्तन करना। दूसरा प्रसाद, और तीसरा भगवान को जो भक्त हो उनको प्रशंसा करना। तो इसलिए कीर्तन करना चाहिए। नहीं तो हम क्या, हमारा सामने जो स्वर्ग के जो श्री मिले और मोक्ष के जो श्री मिले, और श्री छोड़ दिए, हम वहाँ से उतर गई। हे राजन, अब इस 12 कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण पदार्पण हुआ है, और वही उनका जो लीलाई हुए हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। तो यहाँ पर जो कहानी आपको सुनने के मिलेगा, वो इस 12 कल्पों में जो भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया उसके बारे में। इसके आगे जो लीला किए, उसके आगे जो लीला किए, इतना सारी हमारे पास जानकारी नहीं मिलेगा। सिर्फ हम जो कल्प में हैं, 12 कल्प कहते हैं। तो ये 12 कल्प में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जो आविर्भूत होने के बाद जो लीला की, वो लीला के बारे में आज हमें सुनने का अवसर मिलने जा रहा है। आप सावधान होकर सुनिए। बहुत पहले के बात है, दानव, दैत्य, असुर, स्वभाव के मनुष्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं को भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिखलती हुए अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गए। यहाँ पर ब्रह्मा जी के शरण में गए। क्यों गए? जब इस धरित्री में असुर लोकों का, असुर भावों जो मनुष्य है और असुर है, दोनों ही एक ही तरह है, तो इसके भर गए, दुष्ट राजाओं के इस दुनिया में भर गई। तो इसमें क्या समस्या हुआ, उत्पन्न हुआ? धरित्री माता को बहुत ठेस पहुंचे। धरित्री माता रोने लगा, रोते रोते ब्रह्मा को पास गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था, धरित्री माता का शरीर कांप रहा था, और वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने जैसे धीरज बांधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर ये भगवान नारायण को वैकुंठ धाम के गई। वहाँ से क्या किया? वैकुंठ धाम गई। किसके साथ? उनके साथ कौन कौन थे? समस्त देवताएं थे, देवताओं ने थे, और शिवजी महाराज भी थे।
सब एक साथ में गए थे और वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कौन कहा? विष्णु ने कहा। यहाँ से हमें समझना है विष्णु अलग है, कृष्ण अलग है, ये दोनों का पोजीशन अलग से। यद्यपि बाद में ये निरूपण होगा कृष्ण से विष्णु उत्पन्न हुए, लेकिन पोजीशन अलग है। तो साक्षात भगवान कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। तो उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा के बिना कार्य कदापि सिद्ध नहीं होता। अतः तुम उनके अविनाशी एवं परम उज्जवल जो धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्ण तत्व है, यह मैं नहीं जानता। देखिए यहाँ पर ही है हमारा इंडिकेटर पॉइंट है। यहाँ से हमें सीखना है। इसको शास्त्र ज्ञान कहते हैं, इसको डीप नॉलेज कहते हैं। एक्चुअल हमारा जितना भी शास्त्र वेद व्यास जी से हमें मिला, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा जी से ज्ञान से मिला। ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं कि हम विष्णु आपके छोड़ के कोई इससे भी ज़्यादा परिपूर्णतम तत्व है, ये मुझे पता नहीं है। क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ, तो उनका जितना भी ज्ञान विष्णुता की है। तो भगवान को जो शुद्ध भक्त होते हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त है, वो भगवान कृष्ण को जानते हैं। तो आज विष्णु ने क्लियर कट यहाँ पर बोल दिया, ब्रह्मा को बोल दिया। ब्रह्मा ने उनको जो कैपेसिटी है, उनको जो कमजोरी है, वो भी यहाँ पर परिष्कार कर दिया। जो मुझे तो आपको और कोई पता ही नहीं है जो और कोई है इस दुनिया में, आपसे ऊंचा कोई है, तो सीखने का मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं, आप सुनिए, आप पढ़िए, पढ़ने से सुनने से आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। शास्त्रों को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं, जो ये मानते नहीं, वो मानते नहीं, वो उनका कैपेसिटी कम है, वो उनका कैपेसिटी कम है। जैसे किसी को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगते, वो मैथमेटिक्स में दुर्बल है, गणित शास्त्र में दुर्बल है, इसके लिए गणित शास्त्र का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऐसा कोई है ना, हमारा सनातन धर्म में भी आज भी अलग कर रहा है, नहीं मुझे संहिता को हम मानते नहीं, पुराण को हम मानते नहीं। अरे मानते नहीं ना, तुमका कैपेसिटी नहीं मानने के लिए। पहले तो समझो जो तुमको मानने के लिए कैपेसिटी है कि नहीं है। ब्रह्मा को कैपेसिटी नहीं है, ब्रह्मा भी कृष्ण को समझने के लिए उनको कैपेसिटी थोड़ा कम है, इसलिए ब्रह्म मोहन लीला हुआ है। इंद्र, जिस इंद्र को वेद में भी है, वो इंद्र भी लीला में फंस गई, उनको भी 100% कैपेसिटी नहीं है कृष्ण को जानने के लिए। और तुम कृष्ण को नहीं जान पा रहे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तुमको मान्यता देना ना देने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शास्त्रों को समझना है। ऐसा बहुत सारे लोग, आपके बहुत सारा सोसाइटी भी है हमारा दुनिया में। अरे अलग धर्म अवलंबी को तो आप छोड़ ही दो, हमारा सनातन धर्म में कितना लोग हैं जो कृष्ण को नहीं मानते। तो इसका कारण क्या है? उनको कैपेसिटी नहीं है, और समझने के लिए जो उनको मेधा चाहिए, वो मेधा नहीं है। प्रायण अल्पायुषि कलास्मिन जुगे जना मंद सुमंद माता मंद भाग्य ही उपद्रत। इसका मीनिंग क्या है उसको मालूम नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जो दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता।
ब्रह्मा को भी जानकारी नहीं है, और आप हम लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ। यदि कोई दूसरा आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर हो तो उनके लोक का मुझे दर्शन कराइए। जो ठीक है, आपसे कोई दूसरा परम तत्व है, परमेश्वर है, तो उनका धाम कहाँ पर है, कहाँ पर रहते, वो दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं को सहित ब्रह्मा को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वो ब्रह्मांड के, हमारा जो ब्रह्मांड के ऊपर में जो मार्ग है, वो मार्ग दिखा दिया जी, यहाँ से चला जाओ। जैसे हमारा सीढ़ी होता है ना, हमारा रोड होता है ना, हमारा यहाँ से गोलोक धाम में जाने के लिए यहाँ पर मार्ग है, हमें पता नहीं, हम उतने एलिजिबल भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं। इसके मतलब भी ये नहीं है जो वो रोड नहीं है वो मार्ग है। बामन भगवान के, बामन जी के पैर के बाएं अंगुली से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन है, भेदन हो जाने पर जो सिद्ध हुआ वही ब्रह्मद्रव्य अर्थात नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था, और सब देवताओं उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलजान द्वारा बाहर निकले। जलजान से आपको बामन पुराण याद है, बामन भगवान को तीसरे पास से क्या किया, वो ब्रह्मांड भेद करके जो कारण समुद्र, वहाँ पर उनको जो तीसरी पास चला गए, तो वहाँ उसके लिए क्या हुआ, वहाँ से छेद हुआ था, छिद्रो छेद था, और वही मार्ग है, और वहाँ से कारण समुद्र का बारी यहाँ पर पहुँच रहा है। तो वो वहाँ पर नीर है, जल है, तो इसलिए वो जलजन से, ये जलजन भी उनका जलजन, हमारा अकॉर्डिंग जलजन नहीं है। सब कुछ हमारे एंगल से नहीं देखना चाहिए, ये पहले हमें समझ में है, उनका अकॉर्डिंग से हमें देखना है। जैसे हम एक गरीब आदमी हैं, हमें कभी इतना विलास बहुल जो जलयान होता है वो मुझे नहीं देखा, टाइटैनिक जैसे। तो इसका मतलब तो यही नहीं जो वो बना सकते, जो चढ़ सकते वहाँ पर, नहीं ऐसा कैसे होगा, वो थोड़ा अजब का ही नहीं, ऐसा नहीं। सब कुछ हमारा एंगल से देखने से नहीं होगा, कोई टाइम्स हमें क्या करना चाहिए, किसी और को एंगल से हमें देखना है। तो वो जो जान है वो देवताओं के लिए जान है, वो थोड़ा एडवांस है। शास्त्र में क्या कहा है, देवलोक जो है वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, हमारा पास तो अभी सोचे कुछ भी नहीं है, तो वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। और वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन्हें सब ने नीचे के और उच्च ब्रह्मांड की कलिंगो बिंबो तरमुज की भांति देखा। हमारा जो कहता है ना, जो ब्रह्मांड अंड, कलिंग और तरमुज जैसे हमें लगते हैं। कैसे देखा वो लोग, नीचे जब तक थे मुझे मालूम नहीं था, जब ऊपर में गए थे ना, ऊपर से देखा जाए ऐसा है, नीचे में सब समान है। देखिए हमारा भूतल समान है, लेकिन ये ब्रह्मांड एक फुटबॉल, एक तरमुज जैसे, यहाँ पर तरमुज अंडो जैसे है, अंडो ब्रह्मांड ऐसे, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड। लेकिन हमारा जो प्लेट है, हम जहाँ पर रहते हैं भूतल, वो समान है। ऐसा चतुर्दश भुवन है, हमारा कहते हैं ना हमारा पृथ्वी गोल है, ऐसा नहीं है, हमारा ब्रह्मांडो गोल है तरमुज जैसे, लेकिन हमारा रहने की जगह गोल नहीं है। ज्ञान शास्त्र से लेना है। इसके अतिरिक्त अन्य भी
बहुत से ब्रह्मांड उसी जाल में इंद्रान फल के सदृश इधर उधर लहर तक रहे थे। तो जहाँ पर हमारा ब्रह्मांड है वो तो ब्रह्मांड के बाहर में चला गए, तो उनको और भी ब्रह्मांड को दिखाई दिया, और कि ब्रह्मांड। अभी हमारा जो नासा का विज्ञानी जो भाईजार को बात कर रहे हैं, भाईजार जो अलग अलग एक इस ब्रह्मांड के अंदर है, ये ब्रह्मांड के बाहर कोई नहीं जा सकते, कोई मशीन ऐसे नहीं जा सकते। ये सिर्फ देवलोकों के लिए स्पेशल कोई ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। ये यहाँ पर वहाँ पर ठोकर खा रहा है। तो समुद्र के बूंद जैसे होते हैं, उसी हिसाब से असंख्य कोटि ब्रह्मांड उनको देखने मिला। और यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। सब देवलोग तो हमारा शासन करने के लिए बाद में देख रहा, अरे इतना ब्रह्मांड है, हम लोग ये ब्रह्मांड के स्वामी बनकर बैठ गए यहाँ पर। ये चकित हो गई और वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, और जिनके चारों ओर दिव्य चाहर दीवारी शोभा बढ़ा रही थी, और झंड के झंड रत्नादिमय वृक्ष से उन पुरियों को मनोरमता बढ़ा गई है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा, क्या कहा, जो करोड़ों योजन, एक योजन का मतलब 8 माइल होता है, तो इसके ऊपर में करोड़ योजन है। करोड़ योजन, हमारा ब्रह्मांड को छोड़ दीजिए, पहले ब्रह्मांड को ऊपर जाना है, और वहाँ से करोड़ योजन ऊपर में, करोड़ योजन तो 8000 करोड़ माइल ऊपर में है। ये भगवान को दिव्य लोक है वहाँ पर, और वहाँ पर जो वृक्ष है, जो वहाँ पर जो मिट्टी है, और सब कुछ अपना एक रश्मि है, और खुद ही आलोक दे सकते हैं, प्रभा देख सकते हैं, और वो देखने से बहुत मनोरम लगते हैं। वो जो प्लानेट है उनको मनोरमता बहुत बढ़ गई। और वही ऊपर देवताओं ने बिरजा नदी का सुंदर तट देखा, और वहाँ जाकर देखा बिरजा नदी, हमारा शास्त्र में जो बिरजा नदी के कहा ना, उसका ऊपर में बिरजा नदी का तट देखा। अभी भी बिरजा नदी बहुत बाकी है, और जिससे बिरजाओं को तरंगे टकरा रही थी। अर्थात वहाँ पर नदी है, और नदी का जो बिरजा जो तरंग होते हैं वो उनको देखने मिला। और वहाँ तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्रों के समान शुभ्र दिखाई देता है। जो तट होता है समुद्र और नदियों का जो तट होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत उज्जवल है। हमारा इस दुनिया में जो तट है वो तो जैसे जैसे देखा थे आप देखते ही, तो क्या भाषा बोले, सूर्य है, सूर्योदय हमें प्रकाश देगा तो हम देख सकते, और नहीं तो हम देख भी नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर वो नहीं है, वो खुद प्रकाश देते हैं, रश्मि जैसे देखते हैं, शुभ्र जैसे देखते हैं। वो खुद, इसका सूर्य वहाँ पर नहीं जाते, वो खुद प्रकाशित है। वहाँ पर यही एक अलग चीज़ है, वहाँ पर सब कुछ खुद प्रकाशित है। और दिव्य मणिमय और स्वपन से यह अत्यंत उद्भासित हो रहा है। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए ये देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे, और जो अनंत कोटि सूर्यों को ज्योतियों का महान पुंजो जान पड़ता है। जैसे देखकर देवताओं को आंखें
दिया गई और ये उच्च तेज से पराभूत हो और वहाँ के जहाँ की तहाँ खड़े हो गई। जो भगवान को धाम से जो ज्योति निकलने लगा, वो ज्योति सहन करने के लिए देवता को उतना सूर्य सह्य क्षमता नहीं थे, तो वो जहाँ थे वहाँ पर खड़ा हो गई। तब भगवान विष्णु को आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगा। तब ब्रह्मा जी उनको ध्यान करने लगा। भगवान ने बोला ठीक है अभी ध्यान करो। तो उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। पहले तो इतना लाइट थे जैसे सूर्य को मान लो, हाँ सूर्य को देखो, सूर्य को अंदर कुछ है हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा जीव कुल है, उसी अकॉर्डिंग में है। उस सूर्यमंडल के अकॉर्डिंग में वहाँ पर वातावरण है, वहाँ पर वृक्ष है, लताई है, वहाँ पर मानव रह रहे, वहाँ पर एक्चुअली मानव नहीं, देवलोक, वहाँ पर देवताओं ने वहाँ पर रह रहे, वो आनंद कर रहे हैं। वहाँ पर भी सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा चल रहे। तो जब ध्यान किया तो उसको अंदर एक अच्छा शांतिपूर्ण शांतिमय साकार धाम देखा और उसमें परम अद्भुत कोमल नाल के समान धवल वर्ण और 1000 मुख वाले शेषनाग को दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और हे राजन, उन शेषनाग को गोद में महान आलोकमय तथा लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धाम अभिमानी देवताओं को ईश्वर तथा गणनाशील में प्रधान काल का भी कोई यहाँ नहीं चलता और यहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्त्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों लोकों के विषय में तो कहना ही कहा है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ पर ही विश्राम करेंगे। तो आपको अभी हम गोलोक धाम तक लेकर गए, वहाँ पर वास्तव में वहाँ पर क्या क्या है अभी सुनने मिलेगा। तो आज तो एक दो बात आपको परिष्कार होना ही चाहिए कि विष्णु को ऊपर में कोई तत्व है और इस ब्रह्मांड तरमुज जैसा ब्रह्मांड है और यहाँ पर जाने के लिए भगवान को धाम और कोई प्लैनेट में जाने के लिए हमारा मार्ग है। जैसे पृथ्वी से स्वर्ग, नरक, पाताल में जाने के लिए हमें मार्ग है, हमें पता नहीं ये अलग बात है, लेकिन मार्ग है, ये पहले समझना है। शास्त्र पढ़ेगा तो पता चलेगा। महान महान जोगिया, सिद्ध पुरुषों, असुर, देवताओं, ये सबको मालूम है, मालूम थे जो कहाँ कहाँ पर मार्ग है। हम लोग साधारण जीव है तो इसीलिए हमें पता नहीं। तो एक चीज़ हमें सीखने मिल रहा है। और पहले जो बात, बहुत अच्छा बात नारद जी ने कहा, जब इस मनुष्य कुल में हमारा जन्म हुआ तो हमें पहला काम है भगवान श्री कृष्ण को गुणगान कीर्तन करना। तो आइए हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण गुणगान कीर्तन करते रहें और हम धीरे धीरे ये गर्ग संगीता सुनते रहें और यहाँ से ज्ञान लेते रहें। हरे कृष्ण।
जय श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग शांति में रहें, शांत रहे, भगवान को याद और स्मरण से सदैव आप लोग सुख में रहें। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।